कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य के लिए बहुत खुश होकर प्रसन्न होकर के निकलते हैं, वो और हमारा कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। परंतु कई बार क्या होता है, जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं कोई टोक देता है या कुछ ऐसी मार्ग में ऐसी कुछ चीज़ें हमें दिख जाती हैं जिसकी वजह से शाम को जब हम वापस घर आते हैं या कार्य को करने के लिए निकलते वक्त हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमारा कार्य बनता नहीं, तो हमारे मन में निराशा हो जाती है ऐसा। या फिर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आपको मैं छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ जिनको करने से आपको ज़रूर लाभ होगा, और जो भी आपके रास्ते में आने वाली विघ्न बाधाएं हैं ये छोटे छोटे उपाय करने से गारंटेड आपको जो है उसका फायदा होगा। सो दोस्तों, बात करते हैं आज। जब भी कोई बाधा आपको फील हो तो अपने इष्ट या आराध्य को आप याद कर लें, जरूर आपका कार्य बनेगा। कोई भी अपशकुन होगा वह दूर हो जाएगा और दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपके कार्य को दूर करने से बनाने से नहीं रोक सकती। और अगर घर से आपको कोई टोक दे और जाते हुए बोले कि कहाँ जा रहे हैं, तो आप आराध्य का ध्यान करें। रास्ते में अगर कुत्ता मिल जाए तो उसको दूध बिस्किट खिला दे, तो आपका कार्य देखिए कैसे झट से बनता है। अगर घर से निकलते समय कोई बिल्ली रास्ता काट दे तो कुछ सेकंड के लिए पॉज ले, यानी रुक जाए और गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करें। या फिर बिल्ली ने अगर आधा रास्ता काटा है तो उस आधे रास्ते पर रुक जाए। अगर घर से बाहर निकलते समय कोई सफाई कर्मचारी, कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति मिल जाए तो और या फिर वो खाली रेडी लेकर के आ रहा है या फिर कोई खाली बर्तन लिए जा रहा है, तो आपको उसको थोड़ा सा कुछ ना कुछ दान में कर दे, जिससे कि आपको जो है आने वाली बाधा दूर हो जाएगी और आपकी जो परेशानियां दूर होंगी। अगर आपको कोई ऐसी स्त्री या कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जो आप जिसका मुंह टेढ़ा हो या फिर रंग बहुत काला हो या फिर आंख नाक में किसी प्रकार की विकृति हो, तो या तो जल पी ले या फिर गाय के दर्शन कर ले, जिससे सब दोषों का परिहार होता है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और हमारे सारे दोषों का निवारण होता है। गाय को हरा चारा खिला दे, जिससे भी आपको लाभ होगा। मार्ग में अगर कोई हिजड़ा मिलता है यानी थर्ड जेंडर मिलता है तो उसको जरूर कोई कॉइन्स दे, जिससे कि आपको जो है जो भी कार्य में बाधा आ रही है वह आपकी दूर होगी। इसके अलावा अगर आपको घर से निकलते ही कोई गाय रंभाती हुई दिखाई दे जाए तो कार्य में विघ्न प्रस्तुत होते हैं, तो तुरंत गाय को कुछ खिलाएं और श्री कृष्ण भगवान का ध्यान रखें, ध्यान या स्मरण करें, तो आपके सारे जो है परेशानियां दूर होंगी। घर से निकलते समय चूल्हे या गैस पर अगर दूध बिखर जाता है और दूध उबलकर नीचे गिर गया तो तुरंत भगवान शिव का स्मरण करें और शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ा करके आप प्रस्थान कीजिए। घर से निकलते समय अगर कुत्ता आपकी ओर देख करके भौंकने लगे या फिर आपके पैर सूंघे या रोने लगे तो तुरंत रुक जाए और विघ्न सूचक जो है परेशानियां आनी शुरू हो जाए तो भगवान विट्ठल का स्मरण करें और एक चम्मच दही या शहद खाकर घर से निकले। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मन में कोई परेशानी है या अपशकुन लग रहा है तो थोड़ा जल पीजिए, जूते चप्पल बदल लीजिए या कुछ देर रुक करके अपने कार्य पे जाएं। और अगर रुकना संभव नहीं है तो किसी मंदिर में जाके भगवान के दर्शन कर ले और अपने आगे निकले या फिर गाय को कुछ खिला करके निकले, तो जो भी परेशानियाँ या जो भी चीज़ें हैं वो दूर होंगी। और अगर आप घर से निकल गए हैं और आपके पास अभी कुछ चीज़ें या फिर आप गाड़ी में या कहीं बैठ चुके हैं और रुकने का साधन नहीं है, तो आपने सिर्फ गणपति जी के ध्यान रखना है और गणपति का ध्यान रखने से सारे आपके विघ्न बाधाएं दूर होंगी। इस तरह के छोटे छोटे अपशकुन आते हैं या फिर कोई अपशकुन आने की वजह से आपको मन में टेंशन है कि आपका काम नहीं बन रहा है, तो छोटे छोटे उपाय करने से आपको लाभ हो सकता है। आप अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। और जो है अगर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे अगर कुछ जानना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन बेल पर आप प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपके मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। धन्यवाद।